अल्लू अर्जुन वर्सेस जूनियर एनटीआर। आखिर कौन है तेलुगु सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार? आज होगा दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। आखिर किसने दी है सबसे ज्यादा हिट मूवीज और कौन है फ्लॉप्स का खिलाड़ी? तो सबसे अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी आर्या 2। डायरेक्टर सुकुमार के साथ मिलकर मारते हैं बॉक्स ऑफिस पर एंट्री और इस एक्शन रोमांटिक फिल्म को बनाते हैं पूरे 20 करोड़ में और मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी वृंदावनम, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जो मचा देती है बॉक्स ऑफिस पर धमाल और 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 70 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट क्योंकि दोनों ने दी है सुपरहिट मूवीज। और फिर अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 14वीं मूवी वरुडू, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म लाकर सोचते हैं कि इस बार भी तोड़ूंगा बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, लेकिन इसका हो जाता है पोपट क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 15 करोड़ और बन जाती। अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं जूनियर एनटीआर भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी शक्ति, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें बड़े बड़े कलाकार होने के बावजूद मूवी की हो जाती है हवा टाइट क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 20 करोड़ और बन जाती है जूनियर एनटीआर के करियर की सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ फिर से दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार डिसास्टर मूवीज। और फिर गुस्से ही गुस्से अल्लू अर्जुन लाते हैं अपनी 13वीं मूवी वेदम, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें अनुष्का शेट्टी के साथ मिलकर भी नहीं दिखा पाते हैं कमाल क्योंकि 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 27 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर भी लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी ओ सारावेली, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें तमन्ना भाटिया और प्रकाश राज के साथ मिलकर मारते हैं एंट्री और 25 करोड़ के बजट में कमा ले जाते हैं 50 करोड़ और मूवी बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है जूनियर एनटीआर को क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर अल्लू अर्जुन की आती है 12वीं मूवी बद्रीनाथ, जिसमें करने की सोचते हैं कुछ अलग और अच्छी एक्टिंग होने के बावजूद 35 करोड़ के बजट में मूवी कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं जूनियर एनटीआर की भी आती है 12वीं मूवी धामू, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसके लोग आज भी करते हैं चर्चे, लेकिन फिर भी मूवी 20 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 35 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट मिलता है अल्लू अर्जुन को, उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी जुलाई, डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ मिलकर कर डालते हैं ऐसा धमाका कि उड़ा देते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 67 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। कि तभी जूनियर एनटीआर की भी आती है 11वीं मूवी बादशाह, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें दिखाते हैं अपनी एक्टिंग का एक अलग रूप और 55 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 98 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ दोनों ले जाते हैं बराबर पॉइंट क्योंकि दोनों ने दी है सुपरहिट मूवीज। और फिर मन ही मन खुश होकर अल्लू अर्जुन लाते हैं अपनी 10वीं मूवी इद्दराम मयिलाथो, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसमें ऐसी करते हैं एक्टिंग की ऑडियंस का हो जाता है बुरा हाल और 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 45 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं जूनियर एनटीआर की आती है 10वीं मूवी रमैया वस्तावैया, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें दो हीरोइन समंथा और श्रुति के साथ मिलकर मारते हैं एंट्री, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर गिरती है ये औंधे मुंह क्योंकि 38 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 38 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं अल्लू अर्जुन क्योंकि जूनियर एनटीआर ने तो दे डाली है फ्लॉप मूवी। और फिर अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी रेस गुर्रम, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें अपनी एक्टिंग से लोगों को ऐसा बनाते हैं दीवाना की 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 102 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं जूनियर एनटीआर भी लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी रभासा, एक वही एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसे देखकर ऑडियंस का हो जाता है बुरा हाल क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 40 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं अल्लू अर्जुन क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी सन ऑफ सत्यमूर्ति, एक बार त्रिविक्रम के साथ आते हैं लेकिन इस बार लेते हैं उपेंद्र को 7 और 50 करोड़ के बजट में बनाते हैं मूवी को और कमाती है 90 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं जूनियर एनटीआर की भी आती है 8वीं मूवी टेम्पर, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ के साथ मिलकर बनाते हैं 35 करोड़ में और
मूवी कमाती है 75 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ दोनों एक्टर्स को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है सुपरहिट मूवीज। और फिर अल्लू अर्जुन की आती है 7वीं मूवी रुद्रमादेवी, एक एक्शन वॉर मूवी जिसे बनाने की सोचते हैं एक और बाहुबली, लेकिन हो जाता सब कुछ पोपट, क्योंकि 60 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 70 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तभी जूनियर एनटीआर भी लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी नन्हाकू प्रेमाथो। डायरेक्टर सुकुमार के साथ मिलकर बनाते हैं एक एक्शन थ्रिलर मूवी और उड़ा देते हैं बॉक्स ऑफिस के सारे फ्यूज, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 130 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है जूनियर एनटीआर को, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर अल्लू अर्जुन लाते हैं अपनी 6ठी मूवी सरायनोडू, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसे बोयापति श्रीनु के साथ मिलकर लूट लेते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 130 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं जूनियर एनटीआर की भी आती है 6ठी मूवी जनता गैरेज, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें मलयाली एक्टर मोहनलाल भी दिखाते हैं अपनी एक्टिंग का जलवा, और 50 करोड़ के बजट में बनती है मूवी और कमाती है 135 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ दोनों ले जाते हैं बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है ब्लॉकबस्टर मूवीज। और फिर बहुत ज्यादा खुश होकर अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 5वीं मूवी डीजे, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म, और जैसा नाम ठीक वैसा ही काम, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 120 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर की भी आती है 5वीं मूवी जय लवकुश, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 रोल को निभाते हैं और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 130 करोड़ और बन जाती है जूनियर एनटीआर के करियर की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है ब्लॉकबस्टर मूवीज। लेकिन फिर तभी अल्लू अर्जुन की आती है 4थी मूवी ना पेरू सूर्या, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें बन जाते हैं सोल्जर और ले जाते हैं ऑडियंस का दिल। लेकिन फिर भी मूवी ज्यादा समय तक चल नहीं पाती बॉक्स ऑफिस पर, और 55 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 90 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। की तभी जूनियर एनटीआर की भी आती है 4थी मूवी अरविंद समेता वीरा राघव, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें दिखाते हैं अपनी एक्टिंग का ऐसा जलवा की ऑडियंस देती है इसे भर भर कर प्यार, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 165 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं जूनियर एनटीआर, क्योंकि उन्होंने दी एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर अल्लू अर्जुन लाते हैं अपनी 3री मूवी आला वैकुंठपुर मुलु, पूजा हेगड़े के साथ मिलकर बनाते हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म को पूरे 100 करोड़ में, और मूवी कमाती है 265 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं जूनियर एनटीआर भी लाते हैं अपनी 3री मूवी आरआरआर, डायरेक्टर राजा मौली के साथ करते हैं पूरी दुनिया में बड़ा धमाका की लूट ले जाते हैं पूरे बॉक्स ऑफिस को, और 500 करोड़ के भारी बजट में बनकर भी मूवी कमा डालती है 1300 करोड़ और बन जाती है जूनियर एनटीआर के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है जूनियर एनटीआर को, क्योंकि आरआरआर का जादू आज भी लोग के सर चढ़ा हुआ है। और फिर अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 2री मूवी पुष्पा पार्ट 1, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको डायरेक्ट करते हैं सुकुमार, और मूवी छा जाती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 150 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 365 करोड़ और बन जाती है ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर भी लाते हैं अपनी 2री मूवी देवरा पार्ट 1, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और जानवी कपूर के साथ मिलकर करते हैं बड़ा धमाका और बनाते हैं मूवी को 300 करोड़ में, और मूवी कमाती है 450 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है अल्लू अर्जुन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी पुष्पा पार्ट 2, और मचा देते बॉक्स ऑफिस पर टहलका और तोड़ डालते हैं इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड, क्योंकि 5 करोड़ के भारी बजट में बनकर भी मूवी कमाती है 1870 करोड़ और बन जाती इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं जूनियर एनटीआर भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी वॉर 2, यश राज फिल्म में करते थे एंट्री और ऋतिक के साथ मिलकर पूरे 400 करोड़ में बनाते हैं इस एक्शन थ्रिलर मूवी को, और इसने अभी तक 450 करोड़ कमा लिए हैं और इसका वर्डिक्ट अभी फाइनल नहीं है। तो यहाँ पॉइंट मिलता है अल्लू अर्जुन को। तो दोस्तों यही है अल्लू अर्जुन और जूनियर एनटीआर की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग बताओ इन दोनों में कौन है विनर और कौन है साउथ का सबसे बड़ा सुपरस्टार, और आखिर कौन है आपका फेवरेट सुपरस्टार।